सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। जो क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी की वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल रखी गई है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। क्या है पूरी वैकेंसी, कहाँ पर आई है, क्या है लास्ट डेट, आज हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सभी के लिए। देखिए, कल प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फ्री लीगल सेमिनार आप सभी के लिए होने जा रहा है कि एडवोकेसी के साथ जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। जो ये सेमिनार है वो 2:30 PM पर 2:30 बजे शाम दोपहर में शुरू हो जाएगा। 20 तारीख इसकी डेट है। तो आप अधिक से अधिक अपनी संख्या में आइए। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप्स को फॉलो नहीं किया है, तो तुरंत कर लें। लेटेस्ट जुडिशरी अपडेट्स आप सभी को वहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं अबाउट द वैकेंसी। देखिए, जो ये वैकेंसी आई है वो आई है असेसमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट्स इन लिटिगेशन विंग ऑफ इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये वैकेंसी आई है। और ये जो है लिटिगेशन विंग ऑफ इंडियन आर्मी में ये वैकेंसी आई है। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन लॉ। आप LLB हो या BLLB हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। एंड इसमें मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 55% आपका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। दूसरी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 साल का होना चाहिए एज एन एडवोकेट, रिसर्च एसोसिएट, लीगल असिस्टेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और एनी गवर्नमेंट ऑफिस। तो बहुत ही नॉमिनल, बस 2 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है। एंड तीसरी कि शुड हैव पास द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। देखिए, AIB एग्जामिनेशन बहुत बच्चे इस बार फेल हुए हैं और उसको देखते हुए हर्षवर्धन सर ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए पहले से ही गाइड रेडी कर दी गई है। गाइड प्लस क्लासेस आप लोग के लिए चल रही हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसकी जो तीसरी क्वालिफिकेशन है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है उसको पास कराना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन है। पहला कि लॉ की ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, दूसरा कि 2 साल का एक्सपीरियंस होने मिनिमम, और तीसरा कि ऑल इंडिया AIB एग्जाम पास होना चाहिए। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए ये जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बट अगर किसी के पास और अच्छी क्वालिफिकेशन जैसे कि PG, अगर आप लॉ में आपका PG हो, आपके रिसर्च या आर्टिकल स्किल्स हो, जैसे मनु पात्रा SCC ऑनलाइन आप अच्छे से चला लेते हो, यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर ऑपरेशन की या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, MS ऑफिस की, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में काउंट होगा एंड आपको इससे बहुत ही अच्छे वेटेज मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन। देखिए, डिसक्वालिफिकेशन है कि ये पूरी फुल टाइम जॉब होने वाली है, आप इसे पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं। एंड आप इसमें देखिए फर्स्ट लाइन लिखा है कि कहीं भी और आप इंगेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो है कि आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी क्वालिफिकेशन है कि आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए। कहाँ पे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट और इंस्टीट्यूट ऑफ कोई भी अथॉरिटी में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए, टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 26, और ये जो है 4 लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट है। न्यू दिल्ली में 11, चंडीगढ़ में 4, लखनऊ में 4 एंड चेन्नई, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, कोची एंड मुंबई में एक ईच वैकेंसी। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये आपकी वैकेंसीज आई हैं। टोटल जो वैकेंसीज है वो है 26। बात करते हैं कि अबाउट द सैलरी, तो जो वो होने वाला है वो होने चाहिए 50,000 पर मंथ। एंड इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें आपको कोई TA, DA या अकोमोडेशन अलाउंस आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यही चीज़ है कि ये जो है ये पूरा प्योर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, 6 मंथ के बेसिस पे है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है आपका बिहेवियर, आपका वर्किंग देखते हुए। ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है कि ये फुल टाइम प्रोग्राम है और ये पार्ट टाइम आप नहीं कर सकते, आप कहीं भी मिलिट्री के बाहर आप काम नहीं कर सकते हैं। एंड ये जो है कि वर्किंग आवर्स जो है ये सेम रहेंगे। तो ये सब आप जो बेसिक जितनी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ें हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट आप बनोगे तो ये जानकारी आपको गुप्त, आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। आपको कोई किसी को बताना नहीं होगा। और अगर आप इसका आप अगर नियम नहीं फॉलो करते, अगर आप सबको बताते हो कि मैं मिलिट्री में लॉ रिसर्च एसोसिएट हूँ,
तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। इसमें आगे एक पॉइंट है कि अगर कोई भी ब्रीच होती है कॉन्फिडेंशियल में रिजल्ट इन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द ऑफेंसेस अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एज एप्लीकेबल। तो आपकी जो जॉब तो जाएगी बट उसके साथ ही साथ आपके खिलाफ लीगल केस भी हो सकता है। ठीक है, डिसिप्लिन जो मैंने बताया वही है, ड्रेस यूनिफॉर्म कोड, आपको फॉर्मल, आप स्लीपर्स पहन के नहीं जा सकते, आपको प्योर फॉर्मल उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब बात करते हैं कि अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, एक आपका प्री एग्ज़ाम है और दूसरा आपका इंटरव्यू है। और ये दोनों स्टेप्स आप जब क्लियर कर लेते हो तो आपको जो जॉब होगी वो मिल जाएगी ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है आपको देखिए वेबसाइट दिया गया है या जीमेल भी आईडी दिया गया है, वहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके वहाँ पे आपको करना है, एंड जो फॉर्मेट है वो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल परीक्षा रिफ्रेशर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पूरा PDF 5 पेजेस का वो वहाँ पे हम लोग उसको पोस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट अबाउट द लीगल वैकेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। एंड अगर आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए क्योंकि वहाँ पे सारे जितने भी अपडेट्स होते हैं वो वहीं पे आपको सबसे पहले आप लोग को मिलेंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर को। मिलते हैं किसी और वीडियो में।